वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे दिशा हमको मिली नित्य मानवीय मार्ग की। पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा। वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे, वंदना उनकी करे। धन्यवाद। सभी को नमस्ते मेरा, है ना। आगे आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपका वंदना गीत में रहा। मैं समस्त उस्ता पारा के भाइयों और बहनों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ दोपहर की इस गोष्ठी में। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित आज मानव तीर्थ किरीटपुर से पुष्पेंद्र भाई जी और पद्मा बहन का भी हार्दिक दिल से अभिनंदन ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकारा और हमें समय दिया। तो आगे की कड़ी में मैं अब प्रस्तुति के लिए सर्वप्रथम पुष्पेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका मैं संक्षिप्त परिचय रखना चाहूंगी। पुष्पेंद्र भाई जी मूलतः आप कवर्धा जिले से हैं और एजुकेशन बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपने किया और समाधान विद्या कॉलेज बेमेतरा से बीएड की डिग्री हासिल की। अगस्त 2014 में विद्या से परिचय हुआ, फिर कंटिन्यू 2015 और 16 में 6 माह अध्ययन शिविर आपने छोटी में योगेश भैया की मार्गदर्शन में किया। इस तरह से अध्ययन के पश्चात 3 वर्ष हो गए आपको लगातार मानव तीर्थ में रहते हुए और समाधान समृद्धि के अर्थ में समझने के क्रम में व्यवस्था के लिए भागीदारी के रूप में अभी गौशाला में भागीदारी कर रहे हैं और YouTube के माध्यम से आपके समझे हुए समाधान की बात को पूरे सभी लोग सुन पा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। और साथ ही साथ एक सहज सरल स्वभाव के साथ आपके साथ संवाद भी हुआ भाई, तो बहुत बेहतर प्रस्तुति के रूप में, एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आपका ध्यान हम देख पा रहे हैं। तो मैं सादर पुष्पेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। आपका विषय है स्वयं में मानव की व्यवस्था की स्पष्टता, अर्थात समाधान के क्रम में यदि हम समझने की वस्तु के रूप में देखते हैं तो 6 ही चीजों को समझना है। एक तो स्वयं को, जिसमें मैं और शरीर, दूसरा परिवार, तीसरा समाज, चौथा प्रकृति और 5वां सह अस्तित्व। तो इस प्रकार से आपका जो विषय है स्वयं में मानव की व्यवस्था की स्पष्टता, तो मैं सादर पुष्पेंद्र भाई जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी बात रखने के लिए। पद्मा बहन भी मानव तीर्थ किरीटपुर से है। आप राम मिलन भैया जी और गोदावरी दीदी जी की सुपुत्री है और एजुकेशन में परंपरागत एजुकेशन में बायो बीएससी बिलासपुर से आपने किया है। और क्योंकि माता पिता शुरू से ही दर्शन से जुड़े हुए हैं तो बचपन से भी आपका जुड़ाव बना ही है। सन 2017 में दिसंबर में योगेश भैया का आपने शिविर अटेंड किया और अभी मानव तीर्थ में ही अध्ययन के क्रम में है और भागीदारी के रूप में प्रेरणा विद्यालय में हिंदी विषय को लेकर आप स्किल में सिलाई का कार्य आप करते हैं, क्योंकि माता जी भी आपके यहाँ सिलाई वर्क में
सभी बच्चों को सिखाने में भागीदारी कर ही रही है। तो इस तरह से आपके परिचय के साथ मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, पद्मा बहन। जी धन्यवाद दीदी। तो आपका विषय है दीदी अध्ययन के क्रम में, समझने के क्रम में सीखने का सुख, समझने और सीखने का सुख, ये आपका जी विषय है, इस पर अपनी बात जी रखनी है। जी। तो मैंने ऐसे कभी ज्यादा बोला हुआ नहीं है इस तरीके से, तो मैंने उन सारे मुद्दों को लिख के रखा है, तो मैं उनको आपको आपके सामने व्यक्त करती हूँ, सभी के सामने। और आप सभी को फिर से नमस्ते। नमस्ते। तो अभी तक समझने और सीखने का जो सुख मेरे को समझ आया, तो जहाँ तक मैं अभी देखती हूँ समझने और सीखने को लेकर, तो बस यही बात अभी तक समझ आई कि हमारा समझना और सीखना केवल आवश्यकता के रूप में ही होता है। आवश्यकता जब तक नहीं बनती है तब तक हम समझने और सीखने से काफ़ी दूर रहते हैं। और जब तक हमारी आवश्यकता नहीं बनती कि हम किसी चीज़ को जानें, तब तक हमारा समझना या क्यों समझना, क्या समझना, इन सभी मुद्दों से हम काफ़ी दूर रहते हैं, ध्यान नहीं जाता हमारा। तो आवश्यकता बनने पर ही हम समझने की ओर गति करते हैं, सीखने की ओर गति करते हैं। तो अभी तक समझने से बस मेरा तात्पर्य इतना ही है कि व्यवस्था तो पहले से है ही, लेकिन हम एक अभी जिस भौतिकता में जी रहे हैं, तो उस मनमानी वश ही हम अपनी जिंदगी को खुद को बांध के रखा हुआ है, मोहित हो चुके हैं चीज़ों से, जिससे हम समझ की जगह अपनी एक हठ प्रवृत्ति की ओर बढ़ चुके हैं। तो इस हठ प्रवृत्ति की वजह से हम अपने को ही बेहतर मानते हैं, या फिर हम जो चाहते हैं, हम जो देख रहे हैं, या हमको जो चाहिए वही सही है। इस हिसाब से हम सारे काम मनमानी ढंग से करते हैं। तो मनमानी ढंग से तो अभी तक हमने सारा समझने का, सीखने का, या किसी से कोई और समझा रहा है, इस तरीके के सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। तो इसको आगे देखते हैं, तो किसी को समझाने पर हम स्वयं को एकदम दीनहीन, मतलब कोई हमको जब समझा रहा होता है तो हम स्वयं को एकदम दीनहीन रूप में देखने लगते हैं, और जो समझा रहा होता है सामने, उसके लिए कृतज्ञता का भी भाव आने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम सीखने समझने का रास्ता खुद ही बंद कर देते हैं। तो हमने मान्यतावश यह भी बना रखा है कि हमसे जो छोटा है, छोटा बोलने का मतलब कि अगर वो हमसे आयु में छोटा है, जाति वर्ग में छोटा है, शिक्षा के आधार पे हमने ऊंच नीच जो बना के रखा है, और गांव शहर के आधार पर भी बहुत सारे चीज़ों को छोटा बड़ा बना के रखा है। तो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ों को वर्गों में बांट के रखा है, जिससे खुद ही एकदम हम खुद से ही सबको दूर रखे हुए हैं, रहते हैं। और दर्शन की भाषा में देखने जाते हैं तो एक ही रास्ता नजर आता है समझदारी का, कि ब्रह्म मुक्ति से ही समझदारी की ओर गति कर पाते हैं। ब्रह्म मुक्ति से अभी मेरा तात्पर्य इतना ही है कि आज तक जो भौतिकवाद से मिला या फिर आदर्शवाद से मिला, उससे हमें क्षणिक या व्यक्तिवादिता का ही सुख मिला, जिससे हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को तृप्ति मिल गई ऐसा नहीं दिखता है। तो वो जो तृप्ति कैसे मिले, उसके लिए प्रयत्न करते हैं, तो एक ही चीज़ समझ आती है कि उस तृप्ति को पाने के लिए, या फिर वो जो हमने काम किया उसकी निरंतरता अगर बनी रहती है, तो ही वो मतलब स्टेबल एक सुख बनता है, और जिससे तृप्ति मिलती है। तो निरंतरता के आधार पर हम तृप्ति को पा सकते हैं। तो उसमें जैसे मैंने अभी क्षणिक सुख या व्यक्तिवादिता का सुख जो बोला, उसमें हम जोड़ते हैं तो देखते हैं कि रुचि मूलक सुख से आगे बढ़ते हैं, क्षणिक से रुचि मूलक में जाते हैं, रुचि मूलक से हम मूल्य मूलक की ओर जाते हैं। तो मूल्य मूलक का जो सुख है, उसके बाद हमको अगर हमारे लक्ष्य हमको पता चलता है, तो मूल्य मूलक सुख से हम लक्ष्य मूलक सुख की ओर जाते हैं। तो वो जो तृप्ति है, उसकी जो निरंतरता है, वो हमको पता चलती है और हम सुख को अनुभव कर पाते हैं। तो अभी तक मैं भी जहाँ सीखने समझने के ही लेवल पे हूँ, तो मध्यस्थ दर्शन को अभी तक अध्ययन करते हुए मेरे को 2 साल होने को है, जहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें अध्ययन के साथ साथ सिर्फ देखने सुनने, मेरे अपने ऑब्जर्वेशन से ही मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, और इससे मैं काफ़ी संतुष्ट भी हूँ कि मेरे को ये चीज़ें मिल गई और मैं समझ पा रही हूँ। तो ये अध्ययन का ही एक अपना मतलब अध्ययन का ही ऐसा प्रभाव है मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन का। तो काफ़ी अच्छा रहा इसमें, और सीखना और समझना लगभग साथ साथ होने वाली प्रक्रिया ही है।
जैसे मतलब या तो हम समझ के सीखते हैं या सीख कर समझते हैं। तो एक इसको सर्कुलर तरीके से भी बता सकते हैं कि समझ सकते हैं। तो उसके लिए जब हम कुछ चीज़ समझ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम ये समझ गए, तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है तुरंत कि हम हाँ अच्छा ये हमको समझ आ गया। अब उस चीज़ को जो समझे हुए चीज़ है उसको हम जब करने जाते हैं, तो करना मतलब वो सीखने के तौर पे हम जब जाते हैं, तो वो कोई भी नई चीज़ सीखे उसको धीरे धीरे पता चलता है कि अच्छा हम ये समझ के सीख भी सकते हैं, तो उससे और आगे की चीज़ें भी समझने और सीखने के लिए हम एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो इस तरीके से सर्कुलर तरीके से चलता है, समझ के सीखना, सीख के फिर से समझना, फिर से सीखना, फिर से समझना। तो इस तरीके से पूरा एक सर्कुलर ये बनता है। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल तो काफ़ी अप होता है कि हम नई चीज़ें सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसा तो जैसे हम किसी नए कार्य या स्किल या फिर आपस में संबंधों को अच्छे से समझ पाते हैं, तो जीने की जो आशा है वो और सुखद और खुशहाल होने जाती है। तो ये सब अध्ययन से ही हमको समझ आता है। तो जैसे आपस में संबंधों को समझना मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम मानव ही आपस में एक दूसरे के संबंध को समझे, हमको अपने और जो चारों अवस्था है उन चारों अवस्था के साथ एक तालमेल बिठा पाना। तो उस तरीके से जब हम संबंध को समझ पाते हैं तो एक संतुलित तालमेल बिठाते हैं, और जिससे हमको हमारा जीना और जो हमारे आसपास की जो प्रकृति है, तीनों अवस्थाएं, मानवीय अवस्थाएं, उनके साथ काफ़ी सरल और सहज रूप से हम जी पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सोचा कि जीवावस्था के साथ संबंध को कैसे देखते हैं, या पदार्थावस्था प्राणावस्था के साथ। तो जैसे गौपालन का हमने कुछ सोचा हुआ है, तो हमें अगर हम गौपालन करते हैं तो गौपालन हमको कितनी सारी चीज़ों की समझ होनी चाहिए, उसको देखने जाते हैं। तो हम गौशाला के कंस्ट्रक्शन से लेके गौशाला के गौ नस्ल को पूरा एक डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं, तभी हम गौशाला कर पाते हैं। तो ऐसे बिना उसके पूरी जानकारी के बिना हम गौशाला निर्माण नहीं कर सकते। तो इस तरह की मानसिकता आना कि मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ अच्छा सोच सकता हूँ, बोल सकता हूँ, उस मानसिकता के साथ हम जब कुछ करने जाते हैं तो हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से हम सक्षम हो पाते हैं, हम अच्छे से उस चीज़ को कर पाते हैं। तो जो हम समझना और सीखने की बात करते हैं, इसको हम अध्ययन और अभ्यास बोल सकते हैं। समझना बराबर अध्ययन और सीखना बराबर अभ्यास। तो इस तरीके से मैं देख पाई हूँ अभी तक समझना और सीखना को। और एक रसोई घर का भी मैंने उदाहरण लिया था इसमें, तो इससे एक अच्छा उदाहरण निकल के आया कि जब हम रसोई घर में कोई भी पकवान या फिर कोई व्यंजन या फिर नॉर्मल मतलब सिंपल चाय भी बनाने जाते हैं, तो जब तक हमको चाय बनाने के लिए वो पूरी प्रक्रिया नहीं पता हो, मतलब हमको ये पता है कि इसमें शक्कर, दूध, चाय पत्ती और पानी और अदरक की जो एक मात्रा होती है, एक रेशियो होता है, उस रेशियो के हिसाब से अगर हम नहीं बनाते, उस चीज़ की हमको समझ नहीं बनी होती, तो हम वो चाय नहीं बना सकते। तो इस तरीके से उसकी समझ और वो जो सीखने वाला पार्ट है, वो दोनों जब होता है तभी हम अच्छे से मतलब चाय बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि समझना और सीखना कैसे होगा। तो चूंकि प्रत्येक मानव अपनी उम्र और योग्यता, पात्रता, क्षमता के अनुरूप ही हर वस्तु को सीखता समझता ही है, तो इसमें मुझे सबसे बड़ा और मुख्य भाग वातावरण और आवश्यकता का ही लगता है कि जब तक हमको वो वातावरण न मिले और वो आवश्यकता समझ नहीं आए, तब तक हमारी उम्र किसी भी उम्र के हम हो, हमारी योग्यता, पात्रता या क्षमता जितनी भी हो, हम उससे कम ही कर पाते हैं। तो इसके वातावरण और आवश्यकता का ही भाग ज़्यादा लगता है, क्योंकि जैसे हर व्यक्ति तो अपने आयु अनुरूप ही सीखता है, समझता है, पर उनकी योग्यता, क्षमता, पात्रता को परोसने के लिए एक अनुकूल वातावरण का न होना भी काफ़ी सारी चीज़ों को मतलब काफ़ी चीज़ों को बांध के रखता है, हम उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो आवश्यकता और वातावरण का ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो और अनुकूल वातावरण और आवश्यकता का होना अनिवार्य है ही, जिससे हम मनुष्य को सार्थकता की ओर गति प्रदान करता है। तो इसमें सबसे पहला सहयोग माता पिता का ही मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो माता पिता से ही हमारा
हमारी पहली शुरुआत होती है सीखने समझने की। उसके बाद एक संपूर्ण परिवार, जहाँ हम 3 पीढ़ी साथ साथ रहने की जो बात करते हैं, उसमें जो 3 पीढ़ी में जितने संबंध है उनके साथ उस वातावरण में रहना, उन चीज़ों को समझना, आवश्यकताओं का पहचान हो पाना, वो होता है। और तीसरा होता है कि समाज, कि हम घर और परिवार के बाद जो बाहर स्कूल जाते हैं या फिर हमारे और आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके साथ जो संबंध बनते हैं, उनसे जो वार्तालाप होता है, उस उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को समझने को मिलती ही है, जिससे कोई भी मनुष्य अपने एक विकास की ओर गति करता ही है और वो लक्ष्य की ओर भी चलता है। प्रयास तो करता ही है हर बार, पर फिर भी एक वातावरण और आवश्यकता बनने पर ही वो जल्दी विकास की ओर गति कर पाएगा। इस प्रकार से हर मनुष्य सीखने व समझने का सुख का अनुभव तो करते ही हैं और खुशहाल जीवन का भी आनंद उठा ही पाते हैं। तो मैं भी अभी कुछ भी नया सीखने या समझने के बाद एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जैसे एकदम उछल जाती हूँ कि मैं अच्छा, मेरे को ये समझ आ गया, मैं ये सीख सकती हूँ। अभी मैं बीच में 4 व्हीलर सीखने की कोशिश की, तो पहले मेरे को एकदम डर लगता था उस चीज़ से कि उससे मैं स्टीयरिंग कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, ये सब में एकदम बुद्धू सी थी। तो जैसे ही मैंने वो गाड़ी चलाने के लिए एक अपने अंदर से मतलब कॉन्फिडेंस लाया कि चलो सीखते हैं, फिर जो सिखाने वाले उनके तरफ से भी अच्छा प्रोत्साहन रहा कि तुम सीख सकती हो, तो इस तरीके से मैंने अब गाड़ी चलाना शुरू किया। तो नई नई चीज़ें सीखने के बाद काफ़ी खुशी से उछल पड़ती हूँ। तो ऐसा है कि मतलब सीखना सिर्फ एक पॉजिटिव थिंग से सीखना एक अलग है, और जैसे नेगेटिव थिंग बोलूँ तो कि कई बार ऐसा लगता है कि मेरे पास अगर कोई समस्या या परेशानी जैसी भी चीज़ है, तो उस शुरुआत में एकदम उससे दुख होती है, परेशानी होती है कि अरे बाप रे इतना सारा क्या हो गया। पर जब उस चीज़ को ठीक करने के लिए जो कदम उठाती हूँ, उससे उससे एक चीज़ अच्छा पता चलता है उस संघर्ष के बाद, उस मेहनत के बाद, कि मैं कहाँ कहाँ पे अपने आप को छोड़ चुकी थी और मैं इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकती हूँ। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो परेशानी है, उससे भी काफ़ी सहायता मिलती है चीज़ों को सीखने समझने में, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे ही हैं, अध्ययन कर ही रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें सीखते सीखते समझना और करते करते ही सीखना जैसा होगा, सब समझना करना अलग अलग हो जा रहा है। कुछ चीज़ें समझ के हम सीख पा रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख के कर पा रहे हैं। तो उस समस्या के बाद जो हम एक ऐसा फील होता है कि हम इससे पार पा जाएंगे, तो उसके बाद वो खुशी भी महसूस होती है कि अच्छा ये अच्छा था, अगर ये नहीं मिलता तो हमको ये खुशी या ये इस चीज़ का एक अनुभव कि हम ये कैसे कर पाते हैं, उसकी अनुभूति नहीं होती। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा लगता है कि थोड़ा परेशानी आता है तो ठीक लगता है वो कभी कभी सीखने के लिए, सीधे सीधे कई बार चीज़ें समझ नहीं आती। तो अभी की परिस्थिति को देखते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी कि सीखने समझने की वस्तु हमें मिली ही है, वैसा वातावरण किसी को मिल चुका है, कोई ढूंढ रहा है। ज़रूरत है उन आवश्यकताओं को पहचानने की, जिसको समझने के बाद जो उत्साह और स्फूर्ति मिलेगी, जो सभी दुखों को, समस्याओं को दूर कर देगा। इस तरह सीखना और समझने का जो सुख है, हमें हर एक विकट परिस्थितियों से पार पाने का आसान रास्ता बनेगा। तो मेरी बस इतनी ही कामना है कि सबके लिए भी और मेरे लिए भी, कि प्रत्येक मनुष्य में जो सीखने समझने की अपार क्षमता, योग्यता, पात्रता है, उसके साथ साथ उनको वो अनुकूल वातावरण मिले, उनको वो आवश्यकता समझ आए, जिससे वो उस सुख की ओर अपना कदम बढ़ा पाए, उस लक्ष्य को पा जाए। तो इस तरीके से मेरा इतना ही रहा इसमें बोलने के लिए। और एक वो मैंने भौतिकवाद में थोड़ा पढ़ा था, उसका 2-4 लाइन है, वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा सीखने और समझने को लेकर। उसमें लिखा है, मनुष्य को अपने में अभी तक के अध्ययन से वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर इस बात का विश्लेषण समझ आना आवश्यक है कि मैं जो कुछ भी करता हूँ, समझ कर करता हूँ या करके समझता हूँ, अथवा कोई कराता भी है, इन बातों पर विचार करना आवश्यक है। तो हम जो कुछ भी करते हैं या करना चाह रहे हैं या फिर कोई करा रहा है, तो उस चीज़ को लिए हमको एक विचार आना जरूरी है कि जो भी अभी बोला जा रहा है वो सही है कि नहीं। धन्यवाद, इतना ही बोलना था मेरे को अभी तक, इससे ज़्यादा बोलने के लिए भी नहीं है। धन्यवाद।
हेलो हेलो। तो सुपेन भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। चलिए, आप सबको बहुत बहुत नमस्ते, प्रणाम और धन्यवाद जो मुझे अवसर दिया, इतना योग्य समझा, है ना। तो मैं जो है अपना प्रस्तुति एक व्यवहार दर्शन में बाबा जी ने जो कृतज्ञता लिखा है उस लाइन से शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा है कि कृतज्ञता उन सभी सुपथ प्रदर्शकों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ जिनसे आज भी यथार्थता के स्रोत जीवित। कृतज्ञता जागृति की ओर प्रगति के लिए मौलिक मूल्य है। कृतज्ञता ही मूलतः संस्कृति व सभ्यता का आधारग्राही एवं संरक्षक मूल्य है। तो ये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बाबा जी के प्रति और सभी हमारे अग्रजों के प्रति जिन्होंने आज तक हमको सीखने समझने में सहयोग किया है। आगे हम इस बात को शुरू करते हैं कि मानव का स्वरूप क्या है। तो देखें कि हर मानव इसको जानना ही चाहता है कि मानव का स्वरूप क्या है। पहले भी लोगों ने खूब प्रयास किया ही है इसके ऊपर, और आज जो हम ये मुद्दा रखे हैं तो वो भी एक इसको जानने के क्रम में प्रयास ही है, ऐसा मैं इसको देखता हूँ। तो शुरू से ही शुरू करते हैं। तो पहले जैसे देखते हैं कि जैसे ही मनुष्य ने जंगल युग से शुरू किया, जब भी शुरू किया होगा, तो मेरी जो प्रस्तुति है वो मैं एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूँ कि जैसे जो पूरा दर्शन मैंने पढ़ा है उसमें जो भी बात है मेरे स्मरण में उसके आधार पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो मेरे पास भी सूचना ही है, उस सूचना को मैं स्पष्टता के साथ रखने का एक प्रयास करूँगा। तो उसी से ही पढ़ी हुई बात को मैं बता रहा हूँ कि पहले जब जंगल युग में मनुष्य ने शुरू किया तो तब से ही मानव अपने को भी और दूसरे को भी पहचानने का प्रयास करते ही रहा है। तो उस समय मनुष्य ने स्वयं को और दूसरे को रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर पहचाना सर्वप्रथम। उससे क्या है कि क्योंकि मानव का जन्म जो है अलग अलग जलवायु में, अलग अलग जो है भौगोलिक परिस्थिति में होने के कारण में, रंग में और नस्ल में विभिन्नता पाई जाती है। तो उसके आधार पर मनुष्य ने एक दूसरे को अपना पराया मान लिया। अपना पराया मानने से फिर वो संघर्ष तो होता ही है। तो सारी चीजें हुई है, अभी तक के युद्ध और संघर्ष तो चलते ही रहे, आज भी चल रहा है, तो वैसे उस समय भी हुआ। तो ये एक तरह से इतिहास रहा। इसके बाद थोड़ा आगे और देखें तो एक जब वैचारिक इतिहास या जिसको धार्मिक इतिहास है मनुष्य का जब शुरू हुआ, तो मनुष्य ने अपने को और दूसरों को भी किसी धर्म के रूप में, किसी संप्रदाय के रूप में देखने का प्रयास किया, पहचानने का प्रयास किया। उसमें भी देखा जाए तो मनुष्य ने एक दूसरे को अनेक धर्म संप्रदाय के रूप में पहचाना है अभी तक के, या पहचानने का प्रयास किया है। और उसमें भी जो मान्यताएं हैं, जो भी अच्छा बुरा जिसको मानते हैं, जो अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म मानते हैं, है ना, तो वो सब में काफी विविधताएं हैं। और हर संप्रदाय जो है अपने धर्म को, अपने संप्रदाय को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे को निष्ठ मानता है। इस तरह इसमें भी परस्पर विरोधाभास देखा जाता है, जिसके कारण भी काफी युद्ध और संघर्ष आज तक हुआ ही है, अभी भी चलते ही रहता है। तो इस तरह से भी मानव की पहचान हो नहीं पाई। और इसमें फिर अभी देखें और आगे चल करके तो आजकल जो है फिर अलग अलग जो है कार्यों के आधार पर भी पहचानने का प्रयास करते हैं लोग, अपने को भी दूसरे को भी। जैसे ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है ना, तो कोई वकील है, तो कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, कोई किसान हो गया, कोई मजदूर हो गया। इस तरह से भी पहचानने का प्रयास करते हैं। इन सभी तरह को पहचान में देखें तो फिर कहीं न कहीं जब हम इस तरह से पहचानते हैं तो एक मूल्यांकन जब परस्परता में होता है तो किसी को बड़ा, किसी को छोटा, ऐसा हो जाता है। समानता का कोई ध्रुव ठीक से पता नहीं चल पाता है। तो जब तक कोई समानता का ध्रुव नहीं मिल जाए मानव के बीच में, तो वो साथ में जीना, वो संघर्ष से मुक्त होना संभव नहीं है। उसको देख ही सकते हैं, अभी भी आसपास के वातावरण में देखें, रोज तमाम प्रकार के समाचार भी आते रहते हैं, उसमें देखें
कहीं न कहीं संघर्ष, युद्ध, ये सब तो मतलब चलते ही रहता है, वाद विवाद, मतभेद तो रहते ही हैं। तो जैसा कि दर्शन में पर बताया गया है कि मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है, दर्शन में तो ऐसा बता रहे हैं। तो इसको भी थोड़ा समझते हैं कि उसका आधार क्या है। तो उसका आधार बताया कि जैसे मानव जाति एक है, मानव जाति एक का आधार है कि मानव, सभी मानवों के शरीर में समान रूप से क्षमता होती है। क्या चीज की क्षमता होती है? तो जागृति को मतलब जागृत होने की, अर्थात अस्तित्व समग्र को समझने की और उस जागृति को प्रमाणित करने की क्षमता जो है सभी मानव के शरीर में समान रूप से होती है। तो ये क्षमता को किस रूप में देख सकते हैं? तो जो विशेष बात होती है मानव शरीर में, वो मानव का मेधस तंत्र है। तो लगभग सभी मानवों का मेधस तंत्र जो है उतना सक्षम रहता है कि वो जागृति को प्रमाणित कर सकते। और कई फैक्टर हैं, जैसे शरीर में जो सप्त धातु है, तो सभी मानवों का शरीर जो है सप्त धातुओं से बना रहता है। और इसमें एक और सूचना ऐसी भी है कि सभी मानवों के शरीर में जो रक्तों का जो समूह होता है, जो वो लगभग एक ही जैसे पाए जाते हैं। और साथ में जो रिप्रोडक्शन रहता है वो किसी भी जाति नस्ल में होना संभव है, ये भी एक पॉसिबिलिटी रहती है। इसके आधार पर कह रहे हैं कि मानव जाति एक है। फिर मानव धर्म एक है, ऐसा भी आया दर्शन में। उसका आधार बताया कि धर्म को पहले परिभाषित किया कि धर्म क्या है। तो जिससे जिसका विलगीकरण नहीं हो सकता है वही उसका धर्म है, ऐसा एक परिभाषा आई है। उसके आधार पर देखा कि मनुष्य किसी भी देश काल परिस्थिति में हो, कैसी भी आयु वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी कार्य को करने वाला हो, हर मानव में हर समय सुखी होने की चाहत रहती ही है, उसको मानव से अलग नहीं किया जा सकता। तो मानव का धर्म इस प्रकार से सुख है, ये पहचान पाते हैं हम लोग। तो इस तरह से जो है एक समानता का आधार बना, मानव जाति एक, मानव धर्म एक। इसके बाद कुछ कुछ परिभाषाएं देखते हैं। अभी तक के मानव को परिभाषित भी करने का प्रयास किया गया। तो प्रचलित जो शिक्षा है उसमें देखें तो उसमें कई जगह आता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात जैसे जीव होते हैं वैसे मानव भी उन्हीं की कैटेगरी में है, पर इसमें थोड़ी सामाजिकता होती है, सिविलाइज रहते हैं, शिष्टता होती है, कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, इस तरह से उसको पर प्राणी ही मान लिया। और उसको डीप में जाएंगे तो केवल शरीर है ऐसा मानते हैं। तो उस तरह से उसमें भी पर कोई समानता का बहुत ध्रुव जो है आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। अब जो दर्शन में जो परिभाषाएं दी गई है उसमें से देखते हैं। तो उसमें मानव के बारे में 2-3 परिभाषा है, तो एक एक करके सबको स्पष्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला परिभाषा दिया गया है, मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता का आशावादी व प्रमाणित करने वाला। ये मानव की बहुत ही बढ़िया परिभाषा दी गई है। इसको हम अपने में भी जांच सकते हैं और दूसरों में भी जांच के देख सकते हैं कि हर मानव ऐसा है कि नहीं। इस परिभाषा में सभी मानव आते हैं कि नहीं, इसको बढ़िया से देखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं कि क्या बात यहाँ पे कही जा रही है। जैसे मनाकार को साकार करना, तो हम जैसे देखते हैं कि आंखों से हमको अपने आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देते रहती है और अन्य ज्ञानेंद्रियों से भी हम बहुत सारी चीजों को ग्रहण करते हैं, सूचनाएं। उसके बाद हम अपने मन में कोई चित्र बनाते हैं। तो एक तो एज चित्र बनता है, जैसा पेड़ देख लिया तो पेड़ का चित्र बन गया है ना, आम का पेड़ दिखा तो आम का चित्र बन गया। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो आपके मन में भी वो चित्र बन ही रहा होगा। तो इस तरह से चित्र बनता ही है मन में। तो कुछ तो एज बन जाता है जैसे प्रकृति में, है ना, पर कुछ चित्र हम नए भी बना लेते हैं। जैसे पक्षी को कभी आदमी ने उड़ते हुए देखा होगा तो एरोप्लेन बना लिया। एरोप्लेन तो प्रकृति में था नहीं, लेकिन मनुष्य ने पहले उसका मन में चित्र आया होगा, फिर उसको साकार भी कर लिया व्यवहारिक जगत में। इस तरह से मानव के मन में जो चित्र आता है उसको साकार कर सकते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में इसको देख सकते हैं। एक एक बच्चा इसको करते रहता है ना, और बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा, बुजुर्ग सभी इसको करते ही रहते हैं ना। मन में आकार बनाते हैं, इसको साकार भी करते हैं। जैसे हमारे मन में रोटी बना तो हम रोटी बना लेते हैं। मान लो सामने कोई बच्चा बैठा है, हम गोल रोटी बनाए हैं, तो उसको कहीं मन में आ जाता है कि नहीं थोड़ा रेगुलर हो जाए,
वैसा आता तो वैसा बना लेते हैं। तो इस तरह से तमाम चीज हम बनाते ही रहते हैं। इस तरह से मनाकार को साकार करते हैं। इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखें, मतलब अभी तक की मानव जाति ने क्या क्या मनाकार किया, क्या क्या साकार हुई, उसका फल परिणाम क्या हुआ, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो जैसे जंगल युग में तो मानव भी पशुओं जैसे थे, वैसे मानव भी इधर उधर भटकते रहते थे, भोजन के लिए भी भटकना पड़ता था। और पर आज देखें तो जीव तो वही के वही है, पर मनुष्य ने आज तमाम प्रकार की सुविधाएं बना ली है। भोजन के लिए कृषि सीख लिया, उससे अनाज उत्पादन कर लिए, तमाम प्रकार के बगीचे लगा लिए, उससे फलों का उत्पादन हो गया, कपड़ा बना लिया, घर बना लिया, यातायात के लिए मोटर कार बना ली, पढ़ने लिखने के लिए पेन कलम ये सब बना लिया, चलने फिरने के लिए मतलब सड़क भी बना ली गाड़ियों के चलने के लिए। इस तरह से देखें तो हमारी जो भी आवश्यकता है, आहार, आवास, अलंकार, दुर्गमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण, ये जो आवश्यकताएं होती है उसमें से सारी चीजें बना चुका है मानव। मतलब जितनी हमको आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में आज हमको सुविधाएं उपलब्ध है। इसमें विज्ञान संसार का भी काफी बड़ा एक देन रहा है, जिसके कारण से आज हम सुविधाओं में इतने विपुल हो पाए हैं। इस तरह से देखें तो अभी तक मानव जाति जो है मनाकार को साकार करने में सफल रहा है। तमाम प्रकार की बढ़िया बढ़िया चीजें भी बनी, पर इसमें कुछ हानि भी रही। कुछ कुछ चीजें हमने ऐसी बना ली जिससे धरती प्रदूषित हो गई है। जैसे हमने जो खनिज तेल निकाला, जो कोयला निकाला जमीन से, उससे जो वाहन चलाए, उससे धरती में काफी प्रदूषण हुआ, धरती तापग्रस्त हुई, उससे जो है ऋतु असंतुलित हो गया। तो ये कई प्रकार की समस्या भी देखने को मिल रही है। तो ये हुआ। उसके बाद दूसरा भाग देखते हैं मनस्वस्थता का आशावादी। तो आशा तो हर मनुष्य में दिखाई देती है सुखी होने की। ये जो सुविधाओं को इकट्ठा करना है उसको भी मनुष्य जो है शरीर के लिए तो एक लिमिटेड आवश्यकता उसकी है, उससे भी अधिक करते ही रहता है। तो मतलब ये करके सुखी हो जाएंगे, वो करके सुखी हो जाएंगे, ऐसा तमाम प्रकार से आज तक मनुष्य प्रयास किया ही है। कभी सुविधाओं को इकट्ठा करके सुखी होने का प्रयास किया, तो कभी सारी सुविधाओं को त्याग करके दान करके भी सुखी होने का प्रयास किया है ना। तो कभी जप करके, तप करके, तमाम प्रकार से मनुष्य ने अभी तक के प्रयास किया ही है। पर देखा गया कि सुविधा को बहुत इकट्ठा करने से भी सुखी नहीं हो पाते हैं और बहुत उसको त्यागने से भी नहीं होते हैं, दोनों नहीं हो पाता है। तो इस क्रम में देखें तो उसको थोड़ा सा और डिटेल करते हैं कि सुख जो है वो है क्या चीज। तो उसको देखें तो मनुष्य में ये जो है जीवों से भिन्न जो चीज दिखाई देती है कि जैसे मनुष्य सम्मान पूर्वक जीना चाहता है, विश्वास पूर्वक जीना चाहता है, स्नेह पूर्वक जीना चाहता है। तो ये चीजें जो है एक छोटे से बच्चे में भी रहती है, अपेक्षा के रूप में सभी में ये दिखाई देता है। जैसे जीवों को आप कैसे भी भोजन दे दीजिए, वो जो है वो खा लेगा चुपचाप। आप डंडा मार के देंगे तो भी खाएगा, फेंक के देंगे तो भी खाएगा। लेकिन मनुष्य को आप सम्मान पूर्वक नहीं देंगे तब तक वो भोजन नहीं करेगा। ये विशेषता हर मनुष्य में दिखाई देती है। तो इस तरह से जो सुखी होने की आशा है उसको मतलब जो मूल्यों की अपेक्षा के रूप में देख सकते हैं। तो इसका एक क्रम होता है, मतलब हम पहले मूल्यों की अपेक्षा के रूप में, मूल्य जो हमें अपेक्षा के रूप में रहते हैं, पर कुछ कुछ कारणवश उसको हम कोई दूसरे चीजों से जोड़ लेते हैं तो वहां पे फंस जाते हैं। जैसे सम्मान को यदि वस्तु से जोड़ लिया है ना, तो हम वस्तु, जिसके पास ज्यादा वस्तु है उसको सम्मान करते हैं, है ना। तो हमारे से ज्यादा वस्तु वाला आ गए तो हम दब जाते हैं, कम वाला आ गया तो उसकी घृणा करते हैं। ऐसा सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ऐसा देखा ही गया कि वस्तु के साथ जोड़ने से काफी समस्या होती है। तो दर्शन में उसकी स्पष्टता आई है कि स्नेह क्या है, विश्वास क्या है, सम्मान क्या है। तो पहला हो गया कि इसकी अपेक्षा। अपेक्षा के बाद जब हम उसकी परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड इच्छाएं बनती है मन में, है ना, कि उसका एक रियल स्वरूप क्या है। उसके बाद और आगे उसको डिटेल में स्टडी करने से फिर वो इच्छा से फिर अनुभूति कह रहे हैं, जिसको आप जीने में वो प्रमाणित हो गया तो अनुभूति हो गई, उसी को प्रमाण कह रहे हैं। मूल्यों के रूप में देखें तो जैसे एक ममता पहले अपेक्षा के रूप में, मतलब ममता का मतलब है शरीर का पोषण संरक्षण करना। और धीरे धीरे हमको आ जाता है शरीर का पोषण संरक्षण करना, तो हम अपना भी शरीर का कर पाते हैं, दूसरों को भी कर पाते हैं। तो बोलेंगे कि ममता प्रमाणित हो गई, हम दूसरों के भी शरीर का पोषण कर पाए, अपने भी कर पाए। इसी तरह से वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब संरक्षण।
तो स्वयं को भी संरक्षित कर लिया, है ना, और दूसरे को भी सुरक्षित रख पाए। तो ऐसे परस्परता में यदि सुरक्षा होती है ना, स्वयं भी सुरक्षित रहते हैं, दूसरे भी सुरक्षित रहते हैं, तो बोलेंगे कि वात्सल्य हुआ। इस तरह से तो एक पहले अपेक्षा के रूप में होती है, फिर उसका प्रमाण भी आता है। इसी को कह रहे हैं मन स्वस्थता का आशावादी होना और उसको प्रमाण भी हो पाना। तो ऐसे सभी मूल्यों का रहता है, स्नेह है ना, वात्सल्य हो गया, विश्वास हो गया, कृतज्ञता हो गई। कृतज्ञता भी हमें पहले अपेक्षा के रूप में बनी रहती है। अपेक्षा के रूप में मतलब क्या है कि मैं किसी के लिए कुछ किया तो वो मेरे लिए कृतज्ञ हो जाए, पर ये बड़ी बात नहीं है कि मैं किसी के लिए कुछ किया तो मेरे लिए कृतज्ञ है। मेरे लिए जो कोई भी सहायता मिले, क्या मैं वो कृतज्ञ हो पाता हूँ, ये ज्यादा बड़ी बात है। यदि हम कृतज्ञ हो पाते हैं, मतलब हमको जितनी भी सहायता मिली है अब तक के, हो सकता है कि पूरी नहीं पड़ी हो, पर जितनी भी मिली उतनी भी पर्याप्त है हमको, आगे की हमारी जिम्मेदारी। इस तरह से यदि हम सोचते हैं तो हम कृतज्ञ हो पाते हैं। कृतज्ञ होना भी अपने आप में एक सुख है, वो भी एक अनुभूति है कृतज्ञता। जैसा कि इसमें आया भी था कि कृतज्ञता के बिना वो परंपरा नहीं बनती। तो हम स्वयं कृतज्ञ नहीं होंगे तो दूसरे में वो कृतज्ञता ट्रांसफर कैसे होगी? कृतज्ञ होने से ही कृतज्ञता की परंपरा बनती है। तो इस तरह से सारे मूल्य अपेक्षा के रूप में भी होते हैं और प्रमाण के रूप में। हमारे जीने में आ गया तो प्रमाण, और नहीं है तब तक तो अपेक्षा। इस तरह से उसको परिभाषित किया। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और इसमें परिभाषा दिया है, उसमें लिखा है बौद्धिक परिभाषा। तो उसको बताए हैं कि जड़ और चैतन्य के संयुक्त साकार रूप में मानव जो है जड़ और चैतन्य का संयुक्त साकार रूप है। इस रूप में देखते हैं ये कैसा है भाई। तो जड़ की एक परिभाषा दर्शन में ही दी हुई है कि ऐसी इकाइयां जो अपने आकार आयतन की सीमा में क्रियाशील रहती है, उसको जड़ कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, है ना। शरीर भी एक जड़ इकाई है, तो वो सब अपने आकार आयतन की सीमा में सीमित रहते हैं, उसमें भी कार्य करते हैं। दूसरा है चैतन्य इकाई। चैतन्य क्या है भाई? उसकी परिभाषा दी है, ऐसी इकाइयां जो अपने आकार आयतन से अधिक स्थली में पुंजाकार रूप में क्रियाशील रहती है, तो उसको चैतन्य इकाई कहा है। मानव दोनों का संयुक्त रूप है, तो जड़ चैतन्य का। तो शरीर जो है जड़ हो गया, जितना उसका आकार आयतन उतनी क्रियाशील रहता है, और जीवन एक चैतन्य इकाई है। जीवन को जैसे बताए हैं दर्शन में कि वो तो है तो एक परमाणु ही। परमाणु का आकार तो बहुत छोटा रहता है, पर वो पुंजाकार रूप में पूरे शरीर में घूमते रहता है। बताया जैसे एक पंखा है, पंखा हम देखते हैं तो उसके जैसे 3 ब्लेड होते हैं अभी मेरे ऊपर एक पंखा चल ही रहा है, तो पंखा बंद रहता है तो क्या है कि सभी ब्लेड अलग अलग दिखते हैं। जैसे ही पंखा चालू करो तो एक जैसा ही दिखने रहता है। वैसे ही बताए हैं कि जीवन जो है पूरे शरीर में गमन करते रहता है, और इतनी तेज गति से करता है कि हर समय हर जगह होता है। बाबा जी उसको बताए हैं कि जीवन की जो गति है उसके सामने गणित हार जाती है, ऐसा उसको बढ़िया से बताया ठीक है। तो इस तरह से ये जड़ और चैतन्य के संयुक्त रूप में मानव होता है। फिर आगे इसमें तात्विक परिभाषा भी दिए हैं। उसमें बताया कि अस्तित्व, विकास, जीवन जागृति, रासायनिक भौतिक रचना विरचना रूप में शरीर का दृष्टा। तो ये पूरा एक सीक्वेंस बता दिए हैं। तो इसको भी समझ लेते हैं ताकि एक क्रम समझ में आने से ज्यादा स्पष्ट होता है कि मानव एक्चुअल में स्वरूप क्या है। तो वो कह देने से तो एक ठीक बात है, अभी तक हम जो बात किए, पर उसका क्रम यदि हम देखेंगे तो और हमको वो उसकी स्वीकृति होगी और गहराई से समझ में आएगा। तो उसको समझने के लिए हम जैसे बताएं, पहला अस्तित्व। तो दर्शन में ही इसकी सूचना है कि अस्तित्व जो है सहअस्तित्व है। सहअस्तित्व का मतलब क्या है? अस्तित्व जो है सत्ता में संपृक्त प्रकृति के रूप में है। अब सत्ता क्या है इसको देखें तो जैसे एक धरती दूसरे धरती के बीच में, जैसे धरती और चांद के बीच में, या आकाश में इतने सारे तारे दिखते हैं उसके बीच में जो खाली जगह दिखती है, उसको ही सत्ता कह रहे हैं, उसको ही व्यापक वस्तु कह रहे हैं। आपके बीच में, मेरे बीच में, ऐसे किसी भी 2 व्यक्ति के बीच में, एक घर के बीच में, दूसरे घर के बीच में जो भी खाली जगह दिखती है उसी को सत्ता कह रहे हैं, उसी को व्यापक वस्तु कह रहे हैं। तो बता रहे हैं कि समग्र प्रकृति जो है इसी में संपृक्त है ना। एक तो ये खाली स्थान हो गया, दूसरा
प्रकृति किसको कह रहे हैं, जैसे धरती हो गई है ना, धरती में पेड़ पौधे हो गए, जो क्रियाशील रहते हैं उसको प्रकृति, जो सत्ता है अर्थात खाली स्थान है जो शून्य है उसको सत्ता, इस रूप में बताया है। उसमें बताया कि ये जो प्रकृति है ना, उसको और सूक्ष्म सूक्ष्म करते जाएं तो जैसे ये मिट्टी पत्थर होते हैं उसके मूल में अणु परमाणु है ना, परमाणु को देखें तो वो अनेक अंशों से मिल करके बना रहता है ना? तो वो जो है व्यापक वस्तु में डूबे भीगे रहने से ऊर्जा संपन्न रहता है, क्रियाशील रहता है ना, फलस्वरूप उसमें श्रम गति परिणाम होता है, ऐसा बताएं। तो श्रम गति परिणाम के कारण ही फिर उसमें आगे विकास क्रम होता है, विकास होता है ना, और तमाम प्रकार की रचनाएं दिखाई देती है ना। उसको देखें तो इसमें देखते हैं कि शरीर रचना कैसे होती है, इसको एक देख लेते हैं, और जीवन कैसे होता है इसको भी देख लेते हैं। तो क्योंकि परमाणु की बात कर रहे हैं तो पहले जीवन की बात कर लेते हैं। तो बताया कि ये जो परमाणु होते हैं वो अनेक अंशों से मिलकर के बने रहते हैं, और अंशों के भेद, संख्या भेद से उसके आचरण में भी भेद पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन एक 2 अंशों का परमाणु है, उसका एक तरह का आचरण होगा, है ना। वैसे हीलियम जो है 4 परमाणु है, सॉरी 4 अंश है उसमें, तो उसका दूसरे तरह का आचरण हो जाएगा। अंशों की संख्या बदलने से उसका आचरण भी बदल जाता है। तो जैसे कि विज्ञान ने भी उसको आइडेंटिफाई किया है, 120 प्रजाति के परमाणु होते हैं, वैसे बाबा जी भी वैसे बताए। तो अब इसमें देखें तो ये परमाणु जो है 3 कैटेगरी में पाए जाते हैं। एक तो होता है जो जिसमें अपने में और अंशों को समा लेने की प्रवृत्ति रहती है, उसको भूखा परमाणु कहा। दूसरा जो होता है उसमें अपने में से अंश को निकाल देने की प्रवृत्ति होती है, उसको अजीर्ण परमाणु कहा। और तीसरा होता है जिसमें उतने ही अंश होते हैं जिससे उसकी गठन की निरंतरता हो जाए, मतलब उसकी गठन की निरंतरता के लिए जितने अंश होना चाहिए उतने अंश हो जाते हैं, उसको हम कह रहे हैं तृप्त परमाणु, उसको गठन पूर्ण परमाणु कह रहे हैं। अर्थात इस परमाणु में न अंश वो लेता है न वो किसी को अंश देता है, इस तरह से एक गठन बन जाता है। उसी को हम लोग चैतन्य इकाई कहते हैं, वही जो है जीवन के रूप में काम करता है। अब देखिए ये जो चैतन्य इकाई है या जीवन है ना, और जड़ परमाणु है, उसमें क्या अंतर है। तो जड़ परमाणु जो है वो भार बंधन युक्त होता है और अणु बंधन युक्त होता है, इसलिए उसमें बाध्यता रहती है कि वो अणु समूह के रूप में कार्य करता हुआ पाया जाता है। और जीवन जो है वो भार बंधन अणु बंधन से मुक्त होकर के आशा बंधन से युक्त होता है ना। और ये जो है फिर आशा बंधन से युक्त होकर समस्त प्रकार के जीवन क्रियाकलाप अर्थात आशा, विचार, इच्छा है ना, और संकल्प और प्रमाणों को क्रियाशील करते हुए पाया जाता है। तो ये 2 जगह पे दिखता है, एक तो जीव शरीर में जीने की आशा को व्यक्त करता है, उसके बाद मानव शरीर के साथ यही जो चैतन्य इकाई है वो जीने की आशा साथ में सुखी होने की आशा को भी व्यक्त करता है और उसको प्रमाणित भी करता है, जैसे बाबा जी ने प्रमाणित किया अभी तक। और बाकी हम सब प्रयास में है, देखते हैं हो जाए तो तो ऐसा है। उसके बाद देखते हैं शरीर रचना कैसे हुई। तो यही जो परमाणु है यही आपस में मिलकर के जैसे अनेक प्रजाति के परमाणु बनते हैं, उसके बाद ये सब आपस में मिलकर अणु बनाते हैं, ऐसे फिर ये जुड़ जुड़ के अनेक प्रकार की रचना। तो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ये पूर्ण ये सभी पानी है ना, पूरी पदार्थावस्था की पहले रचना होती है। उसके बाद जो है पदार्थावस्था जब समृद्ध हो जाती है तो उसी में एक उत्सव के रूप में बोला है, पदार्थावस्था में ही अवस्था में एक उत्सव के रूप में वो अपने से अधिक समृद्ध अवस्था अर्थात प्राणावस्था को प्रकट कर देती है। उसके क्रम बताया कि पानी जो होता है उसमें जब अम्ल और क्षार का संयोग होता है उससे रचना तत्व पुष्टि तत्व बनते हैं, और ये जो रचना तत्व पुष्टि तत्व है ये मिल करके फिर प्राण कोशिका बनती है। फिर इन्हीं प्राण कोशिकाओं से एक कोशिकीय प्राणावस्था की इकाई है ना, फिर 2 कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय है ना, इस तरह से क्रम से अलग अलग रचनाएं बनती है। इसमें भी बताया कि एक रचना जब अपने में समृद्ध हो जाती है उसी में खुशहाली के रूप में वो दूसरी रचना को प्रकट कर देती है, अर्थात उसके रचना सूत्र में सूक्ष्म चेंज होने से, सूक्ष्म परिवर्तन होने से पूरा जो उसका एक स्ट्रक्चर रहता है पौधे का उसमें बहुत ही चेंज आ जाता है। इस विधि से क्रम से एक एक करके पूरी प्राणावस्था में जो अनेक प्रजाति के पेड़ पौधे बनते हैं ये सब बनते हैं। उसके बाद जब प्राणावस्था समृद्ध हो जाती है तो इसी से खुशहाली के रूप में जो है जीवावस्था का प्रकटन होता है। वो शुरू में
उसको बताया स्वेदज अंडज के रूप में, फिर अंडज से वो पिंडज के रूप में प्रकट होता है। यही जो है ना, शुरू में जैसे कीड़े मकोड़े से होकर के बड़े से बड़े जीव जंतुओं के रूप में ये सब जो है प्रकट होता है। तो जीवावस्था में एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जैसे जीवावस्था में ही जैसे देखेंगे तो प्राणावस्था और जीवावस्था में अंतर जो हुआ, प्राणावस्था जो है वो बिना मेधस के कार्य करती है, जीवावस्था में आते ही मेधस रचना आ जाती है। इसको आप इंटरनेट में भी सर्च करके देख सकते हैं। जैसे केंचुआ भी होता है, उसमें भी एक मेधस तंत्र होता है, पर वो जो है समृद्ध नहीं होता है, इतना समृद्ध नहीं होता है कि उसको जीवन चला सके, और उसमें मेधस तंत्र होता है। तो ऐसे जीवावस्था में कुछ जीव शरीर ऐसे हैं जिसको जीवन चलाता है, कुछ जीव शरीर ऐसे हैं जो केवल मेधस तंत्र से चलते हैं। तो इसमें बताया गया है कि किस शरीर को जीवन चलाएगा, तो ऐसा शरीर जिसमें समृद्ध मेधस तंत्र हो, जो सप्त धातुओं से रचित रचना हो, और जो मानव के संकेतों को भी समझता है, ऐसे शरीरों को या ऐसे जीवों में जीवन होता है। फिर आगे बताए हैं इसी क्रम में कि जब जीव संसार समृद्ध हो गया, उसी में से ही खुशहाली के रूप में किसी जीव शरीर के गर्भ में ही जो रचना सूत्र में परिवर्तन के कारण मानव शरीर की रचना होती है। उसके बाद एक बार जब मानव शरीर बन जाता है, फिर वो दोबारा उस प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर मानव से ही मानव शरीर की परंपरा जो है बनती रहती है। अब इसमें देखें तो शरीर के रूप में क्या मौलिक अंतर हो गया जीव शरीर और मानव शरीर में। तो उसमें ये मौलिक अंतर हो जाता है कि मानव शरीर में मेधस रचना जो है पूर्ण समृद्ध रहती है। तो इसको बताएं पूर्ण समृद्ध का मतलब क्या है। तो पूर्ण समृद्ध को ऐसे परिभाषित किया कि उसमें जो है वो इतना समृद्ध मेधस रहता है कि जीवन की जागृति को पूरा पूरा अभिव्यक्त करने में वो सक्षम रहता है। तो इस रूप में वो मानव शरीर रहता है। तो इस तरह से फिर ये हो गया, मतलब इस तरह से रचना क्रम से शरीर बना और विकास क्रम से विकास के रूप में जीवन बनता है। फिर दोनों संयुक्त रूप में कार्य मानव के रूप में कार्य करते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ये हो गया। अब इसके आगे एक और परिभाषा इसमें दिया है, अभी समय है तो कर ही लेते हैं। तो मानवीयता की पोषक दृष्टि गुण व विषय संपन्न चैतन्य इकाई को मानव संज्ञा है। इस तरीके से एक परिभाषा आई है। तो इतना सब चीजें आया। तो जैसे अभी हम मानव परंपरा को देखें तो अभी तक की जो बात हुई उसको देखें और अभी की परंपरा को देखें तो काफी कंफ्यूजन भी हो सकता है कि इसमें जो बात आ रही है और आदमी जो जीता है उसमें तो विरोधाभास है भैया, ऐसा कैसे हो गया। जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है ना। जीवन तो अमर है, फिर भी आदमी में भय क्यों पाया जाता है, मरने का डर रहता है ना। और भयभीत होकर मनुष्य तमाम प्रकार की गलतियां करते हुए भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों हो जाता है, अस्तित्व सहअस्तित्व फिर भी ये सब क्यों हो रहा है ना? तो इसको समझने के लिए आगे हम इसमें दर्शन में ही वर्णन किया गया है कि मानव जो है उसमें 5 कोटियां होती। तो उसमें एक तो बताया कि भ्रमित मानव, जो भ्रमित मानव जो मतलब जो समझा नहीं है, स्वयं को नहीं समझा है, अस्तित्व को नहीं समझा है, उसको भ्रमित मानव का। वो 2 कैटेगरी के हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। फिर बताया जागृत मानव, जो स्वयं को भी समझता है, अस्तित्व को भी समझता है और जीना कैसे है व्यवस्था में इसको भी समझता है, उसको कहा जागृत मानव। वो 3 कैटेगरी में है, मानव, देव मानव और दिव्य मानव। तो इसके हम जो दृष्टि होती है, विषय होती है और स्वभाव की चर्चा करते हैं, है ना। उससे हमको समझ में आएगा कि किस तरह से मतलब ये 5 कैटेगरी है और मतलब हम कौन सी कैटेगरी में जीने के लिए जिज्ञासु हो पाते हैं, उसको भी फिर हम अपने से ही निर्णय कर सकते हैं। तो ही देख लेते। तो इसमें बताए हैं कि जो पशु मानव है उसका दृष्टि होता है प्रिय हित लाभ, है ना। प्रिय जो है इंद्रिय सापेक्ष, इंद्रियों को जो अच्छा लगे उसको प्रिय कहते हैं ना। जैसे आइसक्रीम अच्छा लगता है तो प्रिय हो गया, है ना। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है। इस तरह से प्रिय देखा जाता है। फिर आता है हित,
तो उसको कहा शरीर सापेक्ष या स्वास्थ्य सापेक्ष। तो कोई चीज प्रिय है पर हितकारी हो जरूरी नहीं है, कई बार होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। तो इस तरह से हित लाभ, तो लाभ जो है वो वस्तुओं को संग्रह करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको लाभ कहते हैं, या कम दे करके जो अधिक लेने की जो प्रवृत्ति है वो लाभ है। इस तरह से प्रिय हित लाभ दृष्टि। और विषय जो है 4 विषय में ही जीते हुए उसको पाया जाता है ना। तो आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 विषय में ही लिप्तता रहती, अर्थात उससे अधिक की समझ नहीं रहती, इसलिए अधिक की क्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, केवल उतने में ही सीमित रह जाते हैं या उतने में ही जीने के लिए बाध्य रहते हैं। ऐसा आया है, मतलब बार बार दर्शन में आया है कि कोई मनुष्य ऐसा चाहता नहीं है कि वो 4 विषय में ही जिए, लेकिन क्योंकि उससे अधिक की समझ नहीं होने के कारण वो एक विवशता है मानव की, है ना। इस तरह से आया है। फिर जो स्वभाव है बताए हैं कि उसमें दीनता प्रधान, हीनता और क्रूरता स्वभाव होता है पशु मानव का। दीनता जो है दूसरों की आश्रय प्रवृत्ति, कोई मुझे सुखी कर दे, है ना, कोई मेरे लिए वस्तु ले आए, तो है ना, कहीं मैं फंस गया तो कोई निकाल दे, है ना। तो इस तरह से जो पर आश्रय की जो प्रवृत्ति है, पराधीनता जो है, उसको कह रहे हैं दीनता। फिर हीनता, हीनता को कहा विश्वासघात, जिससे जिसकी अपेक्षा नहीं उस तरह की क्रिया को कर देना। तो छोटा ही देख सकते हैं, जैसे हर मानव एक दूसरे से सच बोलने की अपेक्षा रखता ही है, पर कभी कभी कोई झूठ बोल देता है अपने स्वार्थ के लिए, तो उसको कहा विश्वासघात, क्योंकि मानव में तो अपेक्षा रहती है कि सच ही बोलेगा, लेकिन फिर भी यदि कोई झूठ बोल देता है तो वो फिर विश्वासघात होगा। तो इस तरह से इसको हीनता कहे। इसको और कैटेगरी बताए गए हैं आगे, छल कपट दम पाखंड के रूप में, और उसको उतना डिटेल अभी नहीं करते हैं, इतना पर्याप्त लगता है मुझे। फिर आया क्रूरता। क्रूरता को बताया अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे के अस्तित्व को नाश करने की जो प्रवृत्ति है। तो मतलब इसको यदि डायरेक्टली देखें तो एक तरह से हिंसा के रूप में, हत्या के रूप में दिखाई देता है कि कोई किसी का हत्या कर दिया या कोई जीव का हत्या कर दिया, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे अस्तित्व का हनन कर लेना। तो ये तो बहुत ही एक स्थूल रूप में, है ना, या उसकी चरम स्थिति है क्रूरता की। पर दर्शन में ये भी बताएं कि जो पर धन, पर नारी, पर पुरुष और पर पीड़ा, ये जो अमानवीय आचरण है वो भी क्रूरता है, क्योंकि उसमें भी हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुखी करते रहते हैं। मतलब खुद हमको कोई वस्तु चाहिए, उसके लिए दूसरे का छीन लेंगे, है ना, ये तो क्रूरता ही है। और तो इस तरह से फिर स्वयं सम्मान पाने के लिए दूसरों का अपमान करवा दिया, है ना, पर पीड़ा, ये भी क्रूरता है। इस तरह से है। आगे देखते हैं। फिर इसमें राक्षस मानव बताए हैं, उसमें भी दृष्टि ही लाभ की रहती है, और उसमें जो विषय 4 विषय ही रहते हैं, आहार आदि 4 विषय, और जो है उसका एक तरह से स्वभाव में क्रूरता प्रधान, दीनता हीनता ऐसा स्वभाव रहता है, ऐसा बताए हैं। उसके बाद आता है मानव, है ना। जैसे इसमें जो परिभाषा दिया कि मानवीयता की पोषक जो दृष्टि गुण विषय संपन्न चैतन्य इकाई को मानव समझाए, वो यहाँ से शुरू होता है। तो उसमें बताएं कि मानवीय दृष्टि बताया, न्याय धर्म सत्य। मानवीय जो दृष्टि है वो न्याय धर्म सत्य, मिनिमम न्याय से शुरू होता है। तो इस तरह से न्याय जो है वो संबंध सापेक्ष ऐसा आता है न्याय जो है। तो जैसा कि हम पढ़े ही हैं कि 7 संबंध होते हैं, तो 7 संबंधों में बढ़िया से जीना, उसमें जो भी दायित्व कर्तव्य है उसका निर्वाह करते हुए उन मूल्यों के साथ जो जीना है वही न्याय दृष्टि है ना, सरल रूप में देखे तो अभी मोटा मोटी। तो इस तरह से मिनिमम उतने से शुरुआत होती है। उसके बाद धर्म दृष्टि। धर्म जो है व्यवस्था सापेक्ष कहा, तो जो मानवीय व्यवस्था है ना, जो परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था कह रहे हैं, तो उस रूप में जो दृष्टि है उसको कह रहे हैं धर्म दृष्टि। और सत्य दृष्टि ये जो है अस्तित्व सापेक्ष बोलते हैं। तो अस्तित्व में जो निरंतर रहने वाली वास्तविकताएं हैं उसको देखने की जो हमें शक्ति होती है ना, उसको कह रहे हैं सत्य दृष्टि। इस तरह से फिर इसमें विषय बताएं, तो विषय या प्रवृत्ति कहते हैं। मानवीय जो प्रवृत्ति है वो 3 ऐसाएं हैं, उत्तृष्णा, वितृष्णा, लोकेष्णा। तो मानव की प्रवृत्ति होती है, मानवीयतापूर्ण मानव की, कि वो 3 ऐसाओं में जीते हुए पाए जाते हैं। उसके बाद मानवीय स्वभाव बताया धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो
थोड़ा सा इसको भी विस्तृत कर देते हैं। उत्तरेष्णा को बताया कि जन बल कामना, वित्तेष्णा को बताया धन बल कामना, और लोकेष्णा को बताया यश बल कामना। इस तरह से ये 3 चीजें हैं वो मानवीय प्रवृत्तियां हैं। स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। धीरता को बताया कि न्याय के प्रति निष्ठा, न्याय में ही निष्ठान्वित रहते हैं, न्याय से कभी हटते नहीं। वीरता को बताया कि दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए जो अपनी शक्तियों का नियोजन है वो वीरता है। उदारता, अपने पास जो भी वस्तुएं हैं उसको खुशहाली से दूसरे को अर्पित कर देना, वो है उदारता। इस तरह से इसके बाद आता है देवमानव। देवमानव में जो दृष्टि है वो धर्म प्रधान न्याय सत्य की होती है, और जो प्रवृत्ति है वो लोकेष्णा प्रधान हो जाती है उसमें, और जो लोकेष्णा को ही श्रेष्ठेष्णा भी कहते हैं। और जो स्वभाव है उनका दया जो प्रधान रहता है, और धीरता, वीरता, उदारता। दया जो है बता रहे हैं कि एक सामान्य परिभाषा तो दया का बताते हैं कि जीने देना, जीना, दूसरों को सुखी करके सुखी होना, है ना, दूसरों को समृद्ध करके समृद्ध रहना, इस तरह से। और एक और परिभाषा है कि जो आवश्यक वस्तु है, मतलब जिज्ञासा के अनुसार वस्तु को उपलब्ध करा देना ही दया है, इस तरह से। इसके बाद आते हैं दिव्य मानव। दिव्य मानव का दृष्टि बताएं कि सत्य प्रधान रहता है और न्याय धर्म की दृष्टि रहती है। सत्य प्रधान, न्याय धर्म दृष्टि। और प्रवृत्ति बताएं कि दिव्य मानव जो है उनकी प्रवृत्ति जो है उपकार में होती है। तृष्णा मुक्त होकर के वो उपकार में प्रवृत्त रहते हैं। तृष्णा मुक्त होने का अर्थ है तृष्णाएं उनकी तृप्त हो चुकी रहती हैं। उत्तरेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा की तृप्ति हो जाती है, उसके बाद समझे हुए को समझाना, सीखे हुए को सिखाना, है ना, ये जो शिक्षा का कार्य ही बचा रहता है, इसी को कह रहे हैं उपकार। फिर इनकी जो स्वभाव है वो दया, कृपा, करुणा, संयुक्त रूप में इनका स्वभाव होता है। अर्थात उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो किसी में जिज्ञासा है तो वस्तु उपलब्ध कराते हैं, किसी में जिज्ञासा नहीं है तो जिज्ञासा पैदा भी कर सकते हैं, है ना। तो उसको कहा करुणा, है ना, पात्रता का विकास करना। फिर कृपा, किसी में जिज्ञासा भी नहीं है ना, वस्तु भी नहीं है, तो उसको जिज्ञासा भी पैदा करना, वस्तु भी उपलब्ध करा देना। पात्रता और का भी विकास करना, वस्तु भी उपलब्ध कराना, इसको कहते हैं कृपा। तो इस तरह से 5 कैटेगरी में मानव है, मतलब इसको जागृति क्रम के रूप में देख सकते हैं, है ना। तो पशु मानव, राक्षस मानव अजागृत, मानव जो है देव मानव जागृत, और दिव्य मानव को जागृति पूर्ण मानव भी कहते हैं। तो ये पूरी बात हो गई शुरू से लेकर जो हम अभी तक के मानव के स्वरूप की बात किए, है ना। और तो इस तरह से श्रेष्ठता का क्रम को देखा जा सकता है। तो इसमें जो दिव्य मानव है वो एक से लेकर अनेक तक के लिए उपकारी सिद्ध होते हैं, ऐसा में लिखा गया। और एक ऐसा सूत्र भी बताए हैं बाबा जी ने, एक जो मंगल कामना शुरू में लिखा है कि भूमि स्वर्ग हो, मानव देवता हो, धर्म सफल हो और नित्य शुभ हो। तो उन्होंने बताया कि भूमि स्वर्ग कब होगी, तो मानव जब देवता के रूप में जिएंगे अर्थात देव मानव के रूप में, तो भूमि स्वर्ग होगी और नित्य शुभ होगा, धर्म सफल हो जाएगा। इस तरह से पूरी बात उन्होंने रखी है। इसमें कहते हुए मैं आप सब लोग को एक बार पुनः धन्यवाद अर्पित करते हुए अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। और आगे इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद पुष्पेंद्र बेटा जी, आपने अपने विषय की प्रस्तुति बहुत अच्छे से रखी, स्वयं में मानव की व्यवस्था की स्पष्टता को। और पद्मा दीदी जी ने भी अपने में स्वयं में समझने और सीखने का सुख, इस पर बहुत अच्छी प्रस्तुति रखी। आगे मैं सभी भाई जी और बहन जियों से, दीदी से आग्रह करती हूँ कि फीडबैक के लिए स्वयं स्फूर्त जल्दी जल्दी अपना फीडबैक रखें, समय को ध्यान में रखते हुए। तो सभी को आमंत्रित करती हूँ। हेलो, हाँ दीदी, सभी को नमस्ते। दोनों दीदी और भाई जी का अच्छा रहा। मुझे जो समझ में आया वो दीदी का एक तो आवश्यकता, जानने के लिए आवश्यकता और अनुकूल वातावरण उन्होंने बताया, वो अच्छा लगा। आवश्यकता और वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ता है।
ये समझ में आया। और एक भैया का पुष्पेंद्र भाई का मैं आधा सुनी, तो इसमें वो चैतन्य इकाई और जीवन इकाई और जो मानव शरीर है वो जड़ और चैतन्य इकाई का संयुक्त स्वरूप है, इसको बताए। वो अच्छा लगा, वो पूरा डिटेल किया। वो वहाँ बहुत सारी जगहों पर अपना ध्यान गया। तो बस दीदी। बढ़िया दीदी, धन्यवाद दीदी। हेलो, सभी को नमस्ते, प्रणाम। मैं गीतेश्वरी हूँ बेगूसराय से। जो सारी चर्चाएं उनमें जो ध्यान गया कि भैया जी ने बताया कि जितने भी प्रयास किए हैं अभी तक मनुष्य अपने सुखी होने के लिए सुविधा इकट्ठा किए हैं, सुविधा संग्रह किए हैं, दान करके सुखी होने का प्रयास किए। हर प्रयास करके देखे, जब करके तब करके, लेकिन सुखी नहीं हुआ। तो सुख मानव सुख धर्मी है, तो सुख के लिए दर्शन के प्रकाश में मानव को सुखी होने के लिए सम्मान चाहिए, विश्वास चाहिए, भाव मानवीयता से आचरण के साथ में जीते हुए भी मानव सुखी होता है। ये बातें समझ में आए। और कृतज्ञता, किसी को ट्रांसफर करने तो कृतज्ञ होना और ऐसे जीना आवश्यक है, ये बातें समझ में आए। और दीदी जी ने बताई कि समझने के क्रम में कि आवश्यकता होती है तो समझते हैं हम, किसी भी चीज को आवश्यकता नहीं समझते तो फिर नहीं समझते हैं। ये बात समझ में आई। बहुत सारी बातें मेरी बड़ी ना मुझे, लेकिन बस इतना ही अभी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया गीतेश्वरी बेटा जी, धन्यवाद धन्यवाद। और कोई दीदी जी भैया जी रखिए ना फीडबैक। हाँ जी। हेलो, मैं हेमलता। सभी को दीदी और भैया जी ने बताया, सीखना और समझना एक साथ की क्रिया है और अध्ययन से ही समझ में आता है। और हमको चारों अवस्थाओं को एक साथ तालमेल पाना और समझना बराबर सीखना और सीखना बराबर अभ्यास। कोई भी मानव प्रयास तो करता है, लेकिन उसके लिए वातावरण का आधार को पहचान कर पाता है। ये वो है मानव का स्वरूप। मानव जो है जंगल युग से ही शुरू किया और उस समय मानव जुड़ने को ही पहचानते रहा और रंग नस्ल के आधार पर पहचानते रहे मानव जो है मानव को, और उसी के आधार से जो है मानव में अपना और पराया का भाव बना रहा और मनुष्य अपने को भी और दूसरों को भी अनेक कर्म के आधार पर पहचानता है और परस्पर विरोधी भाव देखा जाता है। मतलब उसी के आधार से आपस में विरोधी का भाव भी देखा जाता है। इस प्रकार से मानव का पहचान नहीं हो पाता। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। और भी दीदी जी है, भाई जी है, अपना फीडबैक रखिए। और मैं यदि देखूं तो मेरा मानव तीर्थ जाना हुआ है। मैं रायपुर से गौरी, और पद्मा बेटा जी का जितना पद्मा बेटा जी ने रखा है उससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा वो जीती है, ऐसा मैं देख पाई हूँ उनको। क्योंकि मेरा 2-3 बार वहां मानव तीर्थ जाना हुआ, और जो विहार कार्यक्रम में जब हम 64 लोग वहां गए थे, तब भी वहां कोई किचन में ऐसे वो नहीं रखे हैं सहयोगी बंधु भगिनी जो कि किचन में खाना बनाते होंगे। पूरी जिम्मेदारी किचन की पद्मा बेटा जी अपनी पूरी टीम के साथ निभाती है। तो उनका वहां मैंने देखा सारी चीजें, इसीलिए हमने उनको ये टॉपिक दिया कि सीखने और समझने का सुख क्या होता है, और ये चीज वो स्वयं स्फूर्त कर पाती है। जैसे उनके पिताजी राममिलन भाई जी जो है पूरा वहां का कृषि और उन चीजों का, सब्जियों का देखते हैं, और उनकी माता जी जो है सिलाई वाली चीजों को देखते हैं। तो इनके रग रग में वो श्रम वाला पार्ट है, और ये जीते हैं उन चीजों को। ये अलग बात है कि हम कितना उस बात को रख पाते हैं। तो पद्मा बेटा जी का जो देखा, चाहे ट्रैक्टर चलाने से लेके हो, चाहे किचन में कुछ बनाने से लेके हो, चाहे गौशाला में काम करने से, वो 64 लोगों का और इतनी वैरायटी का खाना, नाश्ता अलग खाना। और उसके पहले भी मैं जब गई थी तो मैं देखी हूँ कि बिना सहयोगी के पूरी इतनी संस्था का भोजन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है।
और वो पूरे मनोयोग से बहुत खुश होके उत्सवित होके बनाते भी है और खिलाते भी है परोस के। तो ये बहुत बड़ी खूबसूरती या कहेंगे या एक वो जो पार्ट है कि मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है, तो वो चीज उनमें देख पाए। और ऐसे ही पुष्पेंद्र बेटा जी जो पिछले 3 सालों से वहां है और सबसे सीनियर मोस्ट जो पहले भी अपने यहाँ आए थे, वो तो ये देखा कि उन्होंने 3 साल तक जो अध्ययन किया है, और अभी जो यूट्यूब में हमारा प्रश्न मुक्ति चल रहा है उसमें भी बेटा जी का 2-2 बार उन्होंने क्लासेस ली है। तो बहुत अच्छा उनका हो रहा है। और अभी भी आज उन्होंने रखा। हमारी एक अपेक्षा और थी कि वो स्वयं से जोड़ के रखते, तो यदि समय रहेगा तो रख पाएंगे। बाकी उन्होंने परिभाषाओं के अनुसार तो बहुत अच्छे से रखा ही, क्योंकि हमने इस मंच को ये रखा है कि जो स्वयं में जो जिए है उस बात की अभिव्यक्ति के लिए हम ऐसे लोगों को चुन के ला रहे हैं। तो ये जो दोनों आज आए हैं युवा, दोनों ने इस चीज को जिया है कि स्वयं में क्या व्यवस्था है वो भी उन्होंने देखा है और पूरा वहां की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और पद्मा बेटा जी का भी हम जो देख पाए वहां पर, तो दोनों को मतलब मैं दिल से उनके प्रति कृतज्ञ हूँ कि इतनी युवा पीढ़ी और इतनी समर्पित श्रम के लिए। और अभी जो भौतिकवाद का जो पूरे युवा पीढ़ी में एक उन्माद सा है, उस उन्माद से वो कोसों दूर है जो इनकी बातों में आए, पद्मा बेटा जी की बातों में। और उनने कहा है कि जो अध्ययन से हम समझते हैं और अभ्यास से हम सीखते हैं, मतलब जो सीखते हैं वो अभ्यास में हम उसको परिलक्षित करते हैं, और जो समझते हैं जो हम अध्ययन करते हैं उससे हमारा समझने का क्रम होता है, और दोनों ही अध्ययन अभ्यास के क्रम में परस्पर पूरकता उपयोगिता हम निभाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक कृतज्ञता बेटा जी के लिए भी, पद्मा बेटा जी के लिए भी और पुष्पेंद्र बेटा जी के लिए भी। तो उन लोगों ने जो बात रखी है, मैं चाहूंगी कि सभी लोग 1-1 मिनट रखें। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गौरी दीदी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। पद्मा बेटा तो बिल्कुल अपने पिताजी जैसे ही परिश्रमी है और निष्ठावान है। मैं भी मिला हूँ एक बार, तो जैसा वो बोलती हैं, जैसा वो कहती हैं, वैसा वो करती हैं। माने उनका कथनी और करनी दोनों एक समान है, तो बहुत ही प्रशंसा की बात है और हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। हमें चाहिए कि जिस प्रकार से वो कहती हैं और करती हैं वैसा हमको भी विद्या के साथ लग करके और वैसा करना चाहिए। तो उनका कार्य अनुकरणीय। उनके पिताजी भी अच्छा है दीदी राम मिलन जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और भी कोई भाई बहन रखिए। मैं शालिनी नागपुर से। मुझे भी बहुत पसंद आया दोनों की प्रस्तुति, और दोनों जीवन में जी रहे हैं ये और सुंदर बात। और दोनों युवा हैं, जो हम चाह रहे हैं कि देखिए हम लोग अभी प्रौढ़ हो गए हैं और बहुत चीज़ें हम कर नहीं पाते। युवा को देखते हैं और उनको उनके जीने में जब आता है तो वो हमें और उत्साह से भर देता है और एक नई रोशनी देता है कि होप कि डेफिनेटली बहुत चीज़ें जल्दी बदल सकती हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद दोनों को, और दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद शालिनी दीदी। वाकई में बच्चों की जो अभिव्यक्ति है उससे अपने को भी प्रेरणा मिलती है और युवाओं को तो मिलती ही है। आगे और दीदी जी भाई जियों से निवेदन है कि अपना फीडबैक रखें। हाँ दीदी जी नमस्ते, मैं राम मिलन बोल रहा हूँ मानव तीर्थ से। मैंने भी पूरी बात इन दोनों का सुना। तो पद्मा बेटा जी ने जैसा कहा कि एक परेशानी आती है तो हम उससे और विचलित ना होकर कुछ सीखने समझने का अवसर मिलता है, तो वो भी एक सुख ही है। उसमें थोड़ी बहुत परेशानी होती है लेकिन उससे भी हम कुछ समझ पाते हैं, सीख पाते हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और पुष्पेंद्र बेटा जी ने जैसा प्रस्तुत किया, एक तो मानव के स्वरूप को और मानव की परिभाषा में उन्होंने जो बौद्धिक परिभाषा और तार्किक, तात्विक और जो उन्होंने परिभाषा को रखा, तीनों को बहुत सुंदर ढंग से रखा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे भी ये अपेक्षा है कि कई कोण से, कई दिशा से, सभी संदर्भों में समझाते हुए इनका प्रस्तुति रहे, ये बढ़िया रहेगा। और बहुत ही अच्छा इन्होंने समय भी दिया और इनका अभ्यास भी बढ़िया हो गया है। मैं अपेक्षा रखता हूँ, मेरी अपेक्षा है, मेरी कामना है कि और अच्छे से व्यक्त हो पाएंगे। इस व्यक्त होने के पहले जो उन्होंने कथनी और करनी वाली बात है, तो कथनी बस में और न रहे, करनी में बिल्कुल रहे। जितना कथनी करना होता है उतना
कहनी में आना चाहिए, यानी ऐसा ही होना चाहिए, इसमें दोनों में संतुलन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत अच्छा इन्होंने जैसा प्रस्तुत किया है, और मैं तो खुद यहाँ रहता हूँ तो मैं पूरी तरह से इनसे सहमत हूँ। बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा, और आप लोगों ने भी बहुत उत्साह से इनका मनोबल बढ़ाया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। और आप सबको मेरा नमस्ते, प्रणाम, हरि हर। राम मिलन भैया, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद भैया, की पात्र आप है, जो कि आपने ऐसा संस्कार दिया है पद्मा बेटा को। मैं पद्मा बेटा से भी मिला हूँ, आपसे भी मिला हूँ, तो बहुत ज्यादा प्रशंसनीय कार्य आपका है, जो कि अच्छा संस्कार दिए आप। और अभी आपके साथ रह के वहाँ सीख ही रहे हैं मानव तीर्थ में, तो निश्चित है अच्छा कुछ कर पाएंगे। हम सभी के लिए ये अनुकरणीय रहेंगे, ये पुष्पेंद्र जी सभी भी आप सभी लोगों का और प्रोत्साहन पद्मा ही है, बेटा। मार्गदर्शन ही है। आप सभी का प्रोत्साहन और मार्गदर्शन से ही बच्चे सीख रहे हैं, किसी एक जने से, एक का वातावरण से तो नहीं। सब हम सभी का, उत्सव पारा का, छोटी का, मानव तीर्थ का, या जितने हमारे जो अग्रज हैं, जितने जीवन विद्या में जी रहे हैं, सारे लोगों का उनको बार बार एक मार्गदर्शन मिलते रहता है, प्रोत्साहन मिलते रहता है। इसके कारण इन लोग की गति बढ़ी है, और ऐसा अवसर मिलने पर और गति बढ़ेगी। सभी युवा जो हमारे साथी और जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि ये लोग बिल्कुल ऐसे कार्यक्रमों में अपने को प्रस्तुत करें, और जीने का पूरा प्रयास करें। जी सकते हैं, ये हमको अपने आदर्श रूप में सभी लोग दिख ही रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जी राम मिलन भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वाकई में आपका जो प्रति छाया दिख रही है पद्मा बेटा जी में, और आपने उनके संस्कारों को पोषित किया है, वो नजर आ रहा है। तो आप भी उतने ही कृतज्ञता के काबिल है, और बहुत बहुत आपको भी खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा जी, बिल्कुल ऐसा ही आपका प्रमाण देगी। आगे और दीदी जी, भाई जी लोग रखेंगे फीडबैक। हाँ, मैं सावित्री बोलूँ दीदी। तो आज के लिए कृतज्ञता उन हेतु जिनसे है सुशोभित धरा, कृतज्ञता उन हेतु जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है पुष्पेंद्र भाई बहुत सुंदर तरीके से आज समझने, सीखने और स्वयं में व्यवस्था को बताने का प्रयास किया। आवाज दीदी, सावित्री दीदी, आपने हर एंगल से मानव की परिभाषा को विभिन्न आयामों में जिस तरह से बाबा जी ने लिखा है, उनको सुस्पष्ट किया। बौद्धिक रूप से और तात्विक रूप से अलग अलग एंगल से मानव की परिभाषा और पंचकोटि के मानव के रूप, गुण, स्वभाव, धर्म की स्पष्टता को बहुत ही बारीकी से आपने रखा। तो आप दोनों को काफी धन्यवाद। सबको नमस्ते। हाँ भैया, सबके प्रति कृतज्ञता। मैं अमित सैनी बोल रहा हूँ, मुरादनगर से। जी, ये मेरा नाम अमित सैनी है, और मयंक भी लिख के आया था। आप बोल रहे थे कि नए जुड़े हैं, तो मेरा बेटा है, वो उन्होंने अपना नाम डाल दिया था इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। अच्छा, मेरी एक समस्या है। मैं सुन तो मैं रहा हूँ जितना भी समय मिल पाता है, सुबह भी, दोपहर को भी, लेकिन आप कहते हैं फीडबैक के लिए, तो वो जब आप बता रहे होते हैं, जो भी भाई या दीदी भैया बता रहे होते हैं, तो उस वक्त तो मतलब सहमति होती रहती है, ठीक बता रहे हैं। लेकिन बाद में जब आप बोलने के लिए बोलते हो, शेयरिंग के लिए, तो वो सब बातें आ नहीं पाती है, पता नहीं क्या बात है। तो या तो मेमोरी की पावर कम है, और इसके बारे में मैं ये जानना चाहूंगा कि मुझे सूचना मिले कि जो मेमोरी होती है वो जीवन में होती है। मैं प्रयास कर रहा हूँ सुनने का, तो वो मेमोरी में फिर फीड क्यों नहीं होता, बाद में निकलता क्यों नहीं है? आज पद्मा बेटा जी और पुष्पेंद्र भाई जी ने अपनी बातें रखी, और पद्मा बेटा जी का जो टॉपिक था समझने और सीखने का सुख, वो किसी कार्य को समझा जाए और समझकर उसको किया जाए तो उसका सुख जो है अच्छा होता है। अभी जो परंपरा में जो करके सुख की बात होती है, तो पहले समझा जाए, समझ करके काम। तो मैंने उनको देखा है वहाँ पर, 2 बार मुझे तीर्थपुर जाने का अवसर मिला है, और उन दोनों को मैंने देखा है, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपनी बातें रखी। और पुष्पेंद्र भाई जी ने जो मानव की व्यवस्था और उनकी जो 5 मानव की बातचीत
तार्किक और बौद्धिक रूप से जो प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा लगा। दोनों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भैया। अब समय हो गया है, तो अपन यहीं रुकते हैं। सबका सुनने के लिए और गोष्ठी में भाग लेने के लिए धन्यवाद।